Okay guys, the first performer जिन्होंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी की है और इसमें लिखा है दो बच्चों की माँ है, मैं उनको मिला हूं, शी लुक्स सो यंग, आई डोंट वांट टू टेल दैट। म्यूजिक के लिए उनका पैशन जबरदस्त है और उन्होंने जो गाना चुना है वो भी बड़ा रॉकिंग है, बहुत मेलोडियस है एंड शी इज गोइंग टू बिगिन। देखो ओपनिंग बैटिंग सबसे मुश्किल होती है, पहला गाना होता है ना लाइव शो में, हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं शहीद गाना, क्योंकि पहले गाने में लोग सेटल होते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, तो पहला। लेकिन आज की ऑडियंस बहुत अच्छी है, लेट मी टेल यू, अरविंद केजरीवाल की कसम मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है। सो आई एम गोइंग टू कॉल द फर्स्ट परफॉर्मर विथ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, वी हैव ईरावती मुलमुले टू बिगिन दिस इवनिंग। कैन आई हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? ये बात। बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं कैसे मनाओ है कैसे मनाओ क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों कैसे मनाओ है कैसे मनाओ हीरावती जी, दैट वाज रियली वंडरफुल और आपने बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआत में जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने गाया, उस वजह से हमारे सारे कंटेस्टेंट जो पीछे कर्फ्यू में बैठे थे वो भी रिलैक्स हो गए। शी डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। हाँ, अच्छा मैं समझ गया, इनकी फैमिली इधर बैठी है। जहां जहां से आवाज आती है मैं समझ जाता हूं ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, कोई भी पार्टिसिपेंट हो उनको सबने मिलके अप्रिशिएट करना चाहिए। पता चले एक पार्टिसिपेंट ने गाया या एक पार्टिसिपेंट ने गाया तो सिर्फ उनकी फैमिली चीयर अप कर रही है, शार्प लगता है मालूम है। बिल्कुल ऐसा मत करना, इसलिए रिलैक्स रहिएगा। एंड मैंने बहुत सारे शोज किए इंडिया में, अब्रॉड में, मतलब इनडायरेक्टली पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मैं शोज करता हूँ इस तरह के कंपटीशन को जब मैं होस्ट करता हूँ तब मैंने एक देखा है कि
दोज पीपल हु ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स आर वेरी कमर्शियल, उनको वो इवेंट खत्म करके आगे निकल जाना होता है, मगर दिस पर्टिकुलर इवेंट मेरे एसकेएस इवेंट वो इतने इन्वॉल्व है। मैं एक एक मेंबर को, मैं एयरपोर्ट से जब भी आया तभी से मैं देख रहा हूँ कि लिटरली 24 आवर्स में 48 आवर्स का काम वो कर रहे हैं, और सिर्फ उनका सपना ये नहीं कि कंटेस्ट यहाँ पर ये कंपटीशन हो गई, विनर डिक्लेयर हो गया, नहीं, इनमें से जो बेहतरीन परफॉर्मेंस होंगे उनको साथ में लेकर दे हैव लॉट ऑफ फ्यूचर प्लान्स। क्योंकि क्या होता है मालूम है, जब हम स्कूल में, मैं जब स्कूल में था, मेरे स्कूल में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर थी तो 4-5 बच्चों ने मोनोपोली करके रखी थी, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, मैं खाली देखता था, तालियां बजाता था। एक तो पढ़ाई में मैं बस सुपर हिट था, इतना सुपर हिट था कि एग्जाम पेपर पिताजी पूछते थे पेपर कैसा गया, मेरा जैसा आया वैसा ही गया, इसलिए आप समझ जाओ बैक बेंचर था मैं, तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिला। लेकिन ये सारे और आप लोग, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको स्कूल टाइम पे ऐसा लगा होगा कि यार हमको परफॉर्म करना चाहिए था लेकिन मौका नहीं मिला, और इसका मतलब आपने लड़ाई हार दी, बिल्कुल नहीं, ये मौका आपको दिया है, इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये री एंट्री है इन सभी पार्टिसिपेंट्स की, दे आर गोइंग टू प्रूव देमसेल्फ। एंड बच्चे काफ़ी है, देखो जब भी आपको मन करे ना तब बिंदास तालियां बजा, सही समय पर सही काम कर देना चाहिए, सही समय पर सही बात नहीं बोलो तो ऐसे प्रोग्राम में अरेंज मैरिज करके वाइफ के साथ में आना पड़ता है। जिनको समझ में आएगा उन्हीं के लिए था। थैंक यू। चलिए, हमारी अगली पार्टिसिपेंट जो है उनका खुद का अपना वेंचर यूएई में बड़ा कमाल का उन्होंने काम किया है, लेकिन म्यूजिक उनकी प्रायोरिटी है। एंड उनके बारे में जब भी मैं लोगों से पूछ रहा था तब लोगों ने कहा शी इज अ वंडरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ऑफ दिस कंपटीशन। आई एम गोइंग टू कॉल हर ऑन द स्टेज। शीतल सहगल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
गुम है, गुम है, गुम है। हाय साध मुरादी सोनी फबत गुम है, 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 हो। क्या बात है, दैट वॉज रियली वंडरफुल। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू से एनीथिंग। पहली बार तो मैं जज्बाती होकर बोल दिया, मतलब पहले कंटेस्टेंट है, अपना भी थोड़ा इंप्रेशन जमा लूँ, लेकिन अब नहीं बोलूँगा। मैं आपके और मेरे बारे में बताऊँगा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आज मैं संतोष जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये फॉलो बंद कर देंगे, मैं ट्विटर पे आपको फॉलो करूँगा इसको। हाँ बस, सो नाइस। मुझे ऑडियंस दिखती ना, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बचपन से बीमार हूँ इस मामले में। तो मैं हमेशा कंसर्न रहता हूँ कि ऑडियंस को क्या लग रहा है। आज की ऑडियंस कितनी कमाल की है, ओ हो, आज इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड कर रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ क्या बात है, और मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। संतोष हो रहा है क्यों, ये मैं आपको बताऊँगा अभी। लेकिन बच्चे बहुत सारे, और ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, बच्चों से कभी पंगा मत लो, बहुत डेंजर मामला हो जाता है। देखो आप देख लेना, बच्चे जो है, व्हेन माय सन वाज इन जूनियर केजी, मैं एक बार उसको छोड़ने गया। जब मैं छोड़ने गया तो जूनियर केजी के बच्चे, सब बच्चे यूनिफॉर्म में सेम दिखते हैं। मुझे टेंशन आ गया, बोला स्कूल खत्म होगा, छूटेगा, तब मेरा बेटा मैं कैसे ढूंढूंगा। टीचर ने कहा यू डोंट वरी, दे विल कम इन द नेटवर्क। बोला अच्छा है। लेकिन उसके क्लास से, जूनियर केजी से, 2 बच्चे सामने से चल के आ रहे थे, एकदम सेम टू सेम दिखने वाले, एकदम एक जैसे दिखते थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बेटा कम हियर, आर यू ट्विंस? बोला नो वी आर नेबर्स। इसलिए मैं बच्चों से पंगा ही नहीं लेना चाहता हूं। और आप मेरी बात अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, संकट में आप बाजू वाले को मत पूछो क्या बोला, वो बड़ा टेंशन वाला मामला है। और अब अगली मंजिल पर, मुझे बैंक बहुत पसंद है, बैंक में जाना भी बहुत पसंद है। आजकल तो एटीएम का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। लेकिन अगली मंजिल पर हमारे साथ आ रही है एक बैंकर, बाय प्रोफेशन शी इज़ अ बैंकर। और देखो हस्बैंड है लगता है उसका मालूम पड़ जाता है। और ऐसे टाइम पे देखो, अगर वाइफ अगर परफॉर्म करने वाली है, हस्बैंड चिल्ला चिल्ला के बोलता है वंस मोर 7-8 बार गन, बोला यही एक मौका है बदला लेने का, ले कर ले बात। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिंदगी भर इफ यू वांट टू लीड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, देयर आर 2 रूल्स। फर्स्ट रूल इज दैट जो भी प्रॉमिस आप अपनी वाइफ से करो उसको 100% निभाओ, बराबर कि नहीं। और दूसरा रूल ये है, जिंदगी में कभी गलती से भी कोई प्रॉमिस मत करो, तो लाइफ ज्यादा सुखी होगी। सो अगली मंजिल पर मुझे बड़ा संतोष हो रहा है ये बताने के लिए कि अगली परफॉर्मर कौन है। शी इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड उसके पति भी गाते हैं, वंडरफुल। इसमें लिखा हुआ है हस्बैंड का नाम भी संतोष है, कितना अच्छा है, वो इधर ही है। सो नाइस। ऑफ ही इज द वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चमत्कार है ये इंसान, जो इंसान शादीशुदा होने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, क्या बात है, अमेजिंग। सो अदरवाइज मैरिज इज नथिंग बट गिव एंड टेक, हस्बैंड गिव्स एंड वाइफ टेक्स। जिस दिन इंसान शादी करता है उस दिन अपने पत्नी की मांग भरता है, उसके बाद ये मांग जिंदगी भर पूरा ही करता रहता है। सो हमारी अगली परफॉर्मर एक बहुत रॉकिंग गाना लेकर आपके सामने आ रही है, विद्या संतोष के लिए एक बार जोरदार तालियां। पिया तू देखो वो आ गया।
तू अब तो आजा, शोला सावन बहकी आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. Thank you, thank you. विद्या, दैट वाज रियली वंडरफुल। लेकिन मोनिका की आवाज लगाने वाले हमारे साथी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, हाँ वंडरफुल। अरे मैं देख रहा हूं अभी क्या हो गया, मैं आपको वादा करता हूं सर जी, सारे जजेस यहाँ पर बैठे जानकार लोग हैं, इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, मैं आपको वादा करता हूं हमारी जो अगली जनरेशन है ना, वो पैदा ही ऐसे होने वाली है अब। क्योंकि ये लोग इतनी सेल्फी निकालते हैं, कंटिन्यूस लगे रहते बच्चे ही ऐसे पैदा हो गए, डीएनए में चेंज हो जाने वाला है, देख लेना आप। और मैं आपको बताऊं, इस प्रोग्राम के लिए जब मैं आ रहा था, आई वॉज मिथिला ने मुझे कहा कि प्रशांत जी आप टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, तो मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकला। आई एम स्टेइंग इन बोरीवली, इफ यू नो मुंबई, बोरीवली में रहता हूँ। बोरीवली से निकला, नेशनल पार्क का जो सिग्नल है वहाँ पर मैं अपनी कार ड्राइव करते हुए रुका था, तो एक भिखारी आया, उसने 30 सेकेंड के अंदर उसके जीवन की ऐसी दर्द भरी कहानी मुझे सुनाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से उसको 10 रुपए की नोट दे दी, वो खुश हो गया। मैं समझ गया दुबई में तो मेरा डंका बजने वाला है। फिर मैं जब अंधेरी आया, एयरपोर्ट के लिए मुझे लेफ्ट लेना था, वहां पर एक और भिखारी आया, उसने भी वापस, इसने तो 10 सेकंड में उसके जीवन की ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर मैं इमोशनल हो गया। कार के डैशबोर्ड के ऊपर 2 रुपए का कॉइन था, मैंने उसको दे दिया, वो भड़क गया मेरे ऊपर, बोलता है क्या साहब बोरीवली में 10 इधर दो। मैं बोला तुमको कैसे मालूम? बोला मेरा भाई है, उसने मेरे को व्हाट्सएप किया है, इसीलिए मोबाइल छोड़िए और प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। वंडरफुल, थैंक यू। ये आपका रिस्पॉन्स, ये आपकी तालियां ही हमको बताएगी कि मुझे वीर गति को कब प्राप्त होना है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मर। ये नाट्य संगीत सीख कर आइए पुणे से, पुण्याची मंडळी आहेत, मराठी मंडळी आहेत का ऑडियन्समध्ये? अरे वाह, घाबरू नका हो, घाबरू नका, विचारलं फक्त मी। हाँ, मराठी माणूस आणि गुजराती माणूस याच्यामध्ये एक मोठा फरक है। गुजराती माणूस बोलणार, भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ क्या? मराठी बोलेगा देखिए तो देख, उधर ही विषय खत्म। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कंटेस्टेंट जिन्होंने नाट्य संगीत में अपनी शिक्षा पाई है, और उसी के साथ उनके बारे में जो जजेस और हमारे इवेंट के तमाम साथी उन्होंने बताया, वो एक बहुत स्वीट इंसान है, बहुत ही स्वीट वो गाती है। एंड शी इज गोइंग टू जॉइन अस टू सिंग द नेक्स्ट सॉन्ग। साइली गौतम के लिए एक बार जोरदार तालियां एवरीवन। के झोंके आज मौसमों से उठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, मैं सवार लूं।
थैंक यू। गाना बड़ा इंटरेस्टिंग था, सवार लूं, मतलब सजने संवरने की बात है। और हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है वो मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब दोनों का लिंक परफेक्ट लग रहा है। और आज मैं बहुत खुश हूं कि आज आप सब लोग समय पर आए, लेडीज जेंटलमैन सब लोग तैयार होके आए। दोनों की तैयारी में इतना कुछ खास फर्क नहीं होता है। जेंट्स का क्या है, पैंट शर्ट पहन लिया, मोबाइल ले लिया, आगे। लेडीज का ऐसा नहीं, 1.5 घंटे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे काम शुरू होता है, लेकिन आए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, सीरियसली मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी लेडीज इस दुनिया में है, अगर वो हिंदी फिल्मों के गाने के शौकीन है, दे आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल ऑन दिस अर्थ। क्योंकि इंडिया में जितने भी हिंदी फिल्मों में तारीफ के गाने हैं, प्रेज करने के मैक्सिमम गाने सब लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए। तू क्या दिखती है, तू क्या बोलती है, तू क्या चलती है, क्या तेरी आंखें, क्या तेरा दुपट्टा है। मर्दों की तारीफ में कभी कोई नहीं गाना बना जिसके अंदर कहो क्या तेरा पेट है, क्या तेरी मूछें है, कभी नहीं बना। लेकिन हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि वी नो द गोल्डन रूल ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, दैट नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी थे, पुरुष आज भी आभारी है। वंडरफुल, थैंक यू। इस बात के ऊपर लेडीज ने सपोर्ट किया, मतलब मजा आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अगली मंजिल पर जो हमारी कंटेस्टेंट है वो मेकअप आर्टिस्ट है बाय प्रोफेशन, और उनको म्यूजिक बहुत पसंद है। और मैं अभी सोच रहा था, ये जो गाना अभी खत्म हुआ उससे पहले जितने भी पॉइंट, ये जब कंपटीशन होती है, एक 3-4 दिन का उनको टाइम मिला होगा फाइनल के लिए। आई थिंक 28 तारीख को उनको बताया होगा ना कि 12 लोग ये सिलेक्ट हो गए। पूरा घर में एक ही गाना बजता होगा, बच्चे को बायाट हो गया, पति को बायाट हो गया, यहां तक कि घर में जो मेड है उसको भी बायाट हो गया, सवार लूं। वो कुछ भी गलती की तो मेड बोलेगी एक्सक्यूज मी मैडम ये गलत हो गया है, ये बड़ा टेंशन है। और इनके हस्बैंड और फैमिली मेंबर को एक दूसरा काम है, आके बैठेंगे, माई वाइफ इज गोइंग टू सिंग, यू नो, तो बैठेंगे। वो बैठेंगे कैसे मालूम है, जैसे वही रविंद्र जैन है, वही R.D. बर्मन है, वो बाकी कोई भी ना, दैट वॉज ओके बट स्केल वॉज नॉट मैचिंग, यू नो। ये सब रायचंद बोलते हैं हम उनको। तो ऐसा मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, जिंदगी में बहुत टेंशन है। उन सबको बुलाने के लिए हम लोग सही यहाँ पर है। सो मराठी मंडळी जागे वाला पडतो, जरा जोरदार आवाज होऊन जाऊ दे महाराष्ट्राचा। Next contestant is not from Maharashtra, she is from India, and I mean she is performing in UAE, and she is going to join us for a wonderful song, and she is going to sing my favorite song. मेरा फेवरेट गाने से आपको क्या मतलब है, क्योंकि वो जो गाने वाली वो तो गाने वाली है और अपनी परीक्षा देने वाली है। तस्नीम हकीमुद्दीन, जोरदार तालियों के साथ तस्नीम जी पधारी है, जोरदार तालियों से, क्या बात है। चेहरा रूहानी, मीठी मीठी तालियां साथ में, सही रंग लिए दाएं देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कही, जग को मैं तार जैसा ना कोई, जग को मैं तार जैसा ना कोई, ना तो हंसना रुमानी कही, ना तो खुशबू सुहानी कही, कहीं दिल वाली बातें बिना, वो सजरी जवानी कही, जैसा तू है वैसा रहना, जग को मैं तार जैसा ना कोई, जग को मैं तार जैसा ना कोई, जग को मैं तार जैसा ना कोई, जग को मैं नसीबों में या हौसले की बातों में, सुख और दुखों वाली सारी सौगातों में,
संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तेरे संग रहना मेरी दुनिया की, मेरे जज्बातों में तेरी टेंशन कहीं जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानते है मन के भी मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग को मैं और जैसा ना कोई, 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 Thank you. Thank you. कितना इन सब लोगों ने सोचा होगा जब प्रैक्टिस की होगी, आप ऐसा हाथ करना, डायरेक्शन दिया होगा लोगों ने, यू वेव योर हैंड लाइक दिस एंड ऑल, ये इनका जो ये उत्साह, ये जो क्यूरियोसिटी है, जो इंटरेस्ट है, यही तो मेन बात है, वरना नॉर्मल जिंदगी तो बहुत लोग ले, बीइंग अ साउथ इंडियन आई नो ऑल माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली, आई एम अ साउथ इंडियन, ऐसा शख्स से क्यों देख रहे हैं आप लोग, सचमुच आई एम अ साउथ इंडियन, मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर है बिकॉज आई एम नॉट एक्सपोज टू सन टीवी, सूर्या टीवी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रजनीकांत की कसम, लेकिन मेरे साउथ इंडियन जितने भी फ्रेंड है, दोज हु आर नॉट इन दिस इंडस्ट्री, मैं उनको देखता हूँ, लड़की स्कूल करती है, कॉलेज करती है, 92% बहुत डेंजर लोग होते हैं, 92%, उनका हस्बैंड इंजीनियर रहेगा, ये लोग कहीं तो अब्रॉड में जाएंगे, पूरा जिंदगी ये लोग लाइफ एंजॉय नहीं करते, फिर कोई फेस्टिवल आएगा, आमच्या घरी आज दसरा साजरा केला, फेसबुक पे डालेंगे, लेकिन लाइफ जिएंगे नहीं, और उनके बच्चे भी वैसे, उनके बच्चे भी वैसे, आई डोंट नो, ये दीज पीपल आर सो लकी, एसके इस इवेंट ने ये कमाल किया है कि इन सभी पार्टिसिपेंट की वजह से उस फैमिली में एक जिंदगी फिर एक बार शुरू हो रही है। नॉर्मल लाइफ तो सब लोग जी लेंगे, लेकिन जिंदगी जीने का मजा इधर है। इसीलिए किसी ने कहा है बहुत, मैं जिन लोगों ने अपनी हॉबीज को, अपनी ख्वाहिशों को परस्यू नहीं किया है, एसकेएस इवेंट की ओर से मैं इतना कहना चाहता हूं, आई लव वन सेंटेंस कि डू नॉट सेव एनीथिंग फॉर अ स्पेशल ओकेजन, डू नॉट सेव एनीथिंग फॉर अ स्पेशल ओकेजन बिकॉज बीइंग अलाइव इटसेल्फ इज अ स्पेशल ओकेजन। ये मोटो होना चाहिए लाइफ का। मैं अगले कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले हमारे तमाम साथियों को यहाँ पर खास एक्नॉलेज करना चाहूंगा। हमारे इस पूरे इवेंट की साउंड की जिम्मेदारी, लाइट की जिम्मेदारी, एलईडी वॉल की जिम्मेदारी मीडिया प्रो की है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कीबोर्ड्स पर हमारे साथ एक ऐसा साथी है जिससे अभिषेक बच्चन ने अपनी हाइट चुराई है। वी हैव शाश्वत विद अस, जोरदार तालियां शाश्वत के लिए। गिटार पर हमारा साथ देते हुए मिस्टर आनंद के लिए एक बार जोरदार तालियां। देन वी हैव बेस गिटार पर हमारे साथ है सुजीत, जोरदार तालियां। मैं एक बात आपको कहना चाहता था, सुजीत को गौर से देखिए, सुजीत और अरिजीत कितनी सिमिलैरिटी है, ऐसा लग रहा है अरिजीत सिंह, स्माइल भी वैसी है। ओके, एंड ऑक्टोपैड और कई सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट पर हमारे साथ है विनोय। मैं चाहूंगा विनोय, मोनिका ओ माय डार्लिंग, वंडरफुल, क्या बात है। और मुझे कभी कभी लगता है कि म्यूजिक के साथ मैं मॉडलिंग भी शुरू करूं, बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी इज गोइंग टू बिकम अ स्टार ओवर देयर। एंड इंडियन परकशंस जिसकी जिम्मेदारी हमारे साथी ने संभाली है, बिनील के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपके, हमारे और इस पूरे इवेंट के फोटोग्राफी की जिम्मेदारी ऋषे क्लिक्स ने जिम्मेदारी संभाली है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारे हमारे कंटेस्टेंट जिनका मेकअप एंड हेयर स्टाइल मीरा ब्राइडल स्टाइलिंग, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विमेन एम्पावरमेंट इज द बेसिक टारगेट ऑफ दिस वेरी स्पेशल इवेंट। लेडीज, लड़कियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतनी सारी एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। एंड हमारे साथ में तो आईबीपीसी की एक बहुत खास शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, बिंदु सुरेश चेट्टूर जी का मैं फिर एक बार खास वेलकम करना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि
ऐसा भी कोई काम करता है। ये जितने भी इंडिया से जितने भी हमारे लोग आते हैं, दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई जाना है, यहाँ आ जाते हैं बहुत सारे एजेंट, उनके साथ में कुछ पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ हो जाती है। इधर आने के बाद उनको पता नहीं होता है कि ये पेपर वर्क सही है कि नहीं, व्हाट आर देयर राइट्स, हाउ दे कैन फाइट। और फिर कोई भी हो उसके लिए फ्री एडवाइस देते देते एक दशक से भी ज़्यादा, 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। ब्लू कॉलर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये लेडी दिन रात 24 घंटे उनकी सेवा में लगी है। व्हाट अ ग्रेट प्लेजर टू हैव सच अ वंडरफुल पर्सन विद अस। नाउ गाइज एंड गर्ल्स, अगली मंजिल पर हम चलेंगे। एक बहुत ही डिटरमाइंड परफॉर्मर है, एक बार जब वो फैसला कर लेती है तो सिर्फ अपना ही सुनती है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मर है वो। और उसी के साथ में जब भी वो परफॉर्म करती है उनके बारे में लोग कहते हैं कि पूरी ऑडियंस का ध्यान वो खींच लेती है, मतलब शी मस्ट बी अ वेरी गुड सिंगर एंड परफॉर्मर। आई एम गोइंग टू कॉल हर ऑन द स्टेज। पूर्ति धिंगरा इज गोइंग टू जॉइन अस, जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, पूर्ति की फैमिली वहां पर है। Hello, good evening, judges, and hello, my dear friends. ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए। जान के बदले में जान लूं नजराना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। थैंक यू। क्या बात है, दैट वाज रियली वंडरफुल। હું તો સમજી ગયો બધી ફેમિલી મેમ્બર અહીંયા જ છે। હા હા, વન્ડરફુલ।